आज हम जिसके बारे में बात करना चाहते हैं वो है हमारी हाड़ी रानी की कहानी, जो कि क्या है, अपने त्याग और बलिदान के कारण पूरे राजस्थान में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में जानी जाती है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय क्लास लर्निंग लेगेसी। लर्निंग लेगेसी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप हमेशा की तरह स्वस्थ, मस्त और व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम जिसके बारे में बात करना चाहते हैं वो है हमारी हाड़ी रानी की कहानी, जो कि क्या है, अपने त्याग और बलिदान के कारण पूरे राजस्थान में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में जानी जाती है। क्योंकि आप लोग सब जानते हो कि हमारी जो राजस्थान की जो धरती है वीरों और वीरांगनाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो आज आपको मैं प्रसिद्ध हाड़ी रानी की कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ लर्निंग लेगेसी। तो बच्चों, जो हमारी हाड़ी रानी की कहानी है, उनका क्या त्याग था, उन्होंने क्या बलिदान किया था और क्यों उनको राजस्थान ही नहीं वरन पूरे भारत में याद किया जाता है। तो बच्चों, कहानी कुछ इस प्रकार है। जो हमारी हाड़ी रानी है वो विवाह के उपरांत, विवाह शादी के बाद क्या होती है, वो चुंडावत परिवार में बहू बन के आती है। वो चुंडावत परिवार में जब बहू बन के आती है, रानी बन के आती है, तो उस समय क्या होता है, चुंडावत वंश पर क्या हो जाता है, आक्रमण होता है। जब आक्रमण होता है तो वीर राजा क्या होता है, विवाह के एक दिन बाद ही क्या होता है कि वो शस्त्र उठाकर, हथियार उठाकर कहाँ जाते हैं, लड़ने के लिए, युद्ध करने के युद्ध की तैयारी करते हैं। अब जब वो युद्ध की तैयारी करते हैं तो रानी साहिबा क्या करती है कि जो हमारी हाड़ी रानी है, अपने पति को प्रोत्साहित करने के लिए, युद्ध में प्रोत्साहन देने के लिए निशाने के तौर पर क्या करती है, अपना सिर काट के क्या करती है, अपने राजा के समक्ष भेजती है कि ये लो निशानी। तो हमारी जो हाड़ी रानी है, उनका जो वास्तविक नाम है सहल कंवर नाम है। जो हमारी हाड़ी रानी है कि अपने देश के लिए यदि मेरा पति क्या हो, उनको मेरी याद सताए, तो उसके लिए वो क्या करती है, अपने देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर देती है और निशाने के तौर पर क्या करती है, अपना सिर काटकर अपने पति को देती है और प्रोत्साहित करती है युद्ध के लिए। तो इस प्रकार हमारे राजा जी क्या करते हैं, प्रोत्साहित होते हैं और वो युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और युद्ध जीतकर फिर वापस आते हैं। तो इस प्रकार हमारी जो हाड़ी रानी है, उनको इस त्याग के लिए, इस बलिदान के लिए पूरे भारतवर्ष में उनको याद किया जाता है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमारी हाड़ी रानी की कहानी? आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आशा करती हूँ ये कहानी आपको जानकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो आप क्या करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे और कमेंट जरूर करोगे।